Good evening, students. So, as we have discussed in last class about the functions, so today I will give some example of function, and then we will go for the inverse function. Okay. So let's see. This is called modulus function. So as we have got already in class 12 that modulus function is equal to x if x greater than equal to 0 and minus x for x less than 0. This is the definition of modulus function. x का वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो इसका वैल्यू x आएगा, और x का वैल्यू जब लेस देन 0 होता है तो इट विल बिकम माइनस एक्स. ओके, ये सब तो हम लोग को पहले क्लास 12 में मिला हुआ है. देन दिस इज अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये जो फंक्शन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. ये सिंबल ये इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसका वैल्यू जो है वो लेस देन और इज इक्वल टू एक्स होता है. मतलब कोई भी डेसिमल, सपोज ये 1.1 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका जो वन का ये 0 है, ये 1 है और ये 1.1. ठीक है, तो 1.1 का जो इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर होता है उसमें इसका वैल्यू चला जाता है तो इट विल बिकम 1. ठीक है, तो इस तरीके, और अगर कोई इंटीजर है तो इसका वैल्यू इंटीजर ही रहता है. ये भी हम लोग क्लास 12 में पढ़ा था. इसका ग्राफ ड्रॉ करने से ये इस टाइप का आएगा. ठीक है, इट्स कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. देन आइडेंटिटी फंक्शन, ये तो मालूम ही है. आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जिसका इट इज़ लाइक मिरर, दैट लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जिसमें एक्स का वैल्यू कुछ भी डालो उसका रिजल्ट भी एक्स, एफ एक्स का वैल्यू भी एक्स ही आएगा. मतलब जो भी एलिमेंट हो, मतलब F1 एक्स का वैल्यू अगर 1 लिया तो F1 का वैल्यू भी 1 ही आएगा. तो एक्स का वैल्यू जब 1 लेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू भी 1 ही आएगा. मतलब कोई भी एलिमेंट का इमेज जो है वो उसके साथ सेम ही होगा. देन इट्स कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. ओके, तो दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन. नाउ ओके, 1 1 ऑन टू भी हम लोग लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड 1 1 एंड ऑन टू. सपोज ओके, सो इसमें मैं इसमें देखा देता हूँ. सपोज ये जो फंक्शन है ये इसका डोमेन में क्या है, 1 2 3 4 1. ठीक है, 1 किस में कनेक्ट हो रहा है, 1 कनेक्ट हो रहा है 1 में. ओके, फिर 1 कनेक्ट हो रहा है 2 में, फिर 1 कनेक्ट हो रहा है 3 में, 1 कनेक्ट हो रहा है 4 में. तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा. बिकॉज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या है, एवरी एलिमेंट मस्ट कनेक्टेड. एवरी एलिमेंट जो है उसका यूनिक इमेज होना चाहिए. बट इसमें 1 का इमेज क्या आ रहा है, चारों ही 1 का इमेज आ रहा है. सो दैट इट इज़ नॉट ए फंक्शन. ठीक है, ये फंक्शन हो जाएगा बिकॉज इसमें देखो 1 किस में कनेक्ट हो रहा है, 1 ये 1 में कनेक्ट हो रहा है, 2 भी 1 में कनेक्ट हो रहा है, 3 भी 1 में कनेक्ट हो रहा है और 4 भी 1 में कनेक्ट हो रहा है. तो ये सारा 1 में कनेक्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज सबका इमेज यूनिक है. जैसे कि 1 का एक ही इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज है, 3 का भी एक ही इमेज है, 4 का भी एक ही इमेज है. ये फंक्शन हो जाएगा. लेकिन ये 1 1 नहीं होगा बिकॉज 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए था कि एवरी एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज. सबका डिफरेंट इमेज होने से उसको हम लोग बोलेंगे 1 1. ठीक है, बट इसमें सबका इमेज सेम है. 1 का इमेज भी 1 है, 2 का इमेज भी 1 है, 3 का इमेज भी 1 है, 4 का इमेज भी 1 है. तो ये जो है ये 1 1 नहीं हो सकते. बट ये ऑन टू हो जाएगा. ऑन टू डिपेंड्स ऑन ये सेट. ये जो सेकेंड सेट है इसका कोडोमेन ही हमें दिया नहीं है. अगर कोडोमेन अगर ये हमें ओनली 1 ही है तो ये ऑन टू हो जाएगा. बट ये हमें अगर फिर से 2 3 4 भी है तो ये ऑन टू नहीं होगा. बिकॉज ऑन टू होने के लिए जो राइट साइड में जो सेट कोडोमेन है, कोडोमेन का सारा एलिमेंट लेफ्ट साइड के साथ कनेक्टेड होना चाहिए. ठीक है, तो ये था डेफिनेशन ऑफ ऑन टू. सो नाउ एक चीज़ एक प्रॉब्लम में दिखा देता हूँ ऑन टू. ठीक है, अभी जो मैंने एग्जांपल देखे थे उस हिसाब से ये क्वेश्चन को करना. तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोला है कि एग्जांपल देने के लिए जो 1 1 है बट नॉट ऑन टू, जो ऑन टू है बट नॉट 1 1, नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू. इस सबका एक एग्जांपल मुझे लिख के भेजना. अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो क्लास 12 का जो मैंने दिखाया था लास्ट क्लास में उसमें से भी कर सकता है. ठीक है, क्लास 12 का जो बुक है उसमें से. ठीक है, एंड हाउ टू शो इट इज़ 1 1 और नॉट, उसका मैं यहाँ में करके दिखा देता हूँ.
जैसे कि ये जो क्वेश्चन है f(a)(a)/fx is equal to 3x plus 5. Determine whether or not f is 1 1, whether or not f is on 2 in each of the following case. ठीक है, तो a फर्स्ट a मतलब a का वैल्यू रैशनल नंबर लिया तो, यानी a का वैल्यू नेचुरल नंबर लिया तो, ठीक है। तो इसमें 1 करने के लिए जो मैंने प्रोसेस दिखाया था वो ये है कि फर्स्ट इसको लेना होगा, इसमें लेट दो एलिमेंट ले लो x1, x2 बिलोंग्स टू द डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या है a, ये जो a है इसमें ले लिया दो एलिमेंट x1 एंड x2। ठीक है, और सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। ओके, सो नाउ fx1 का वैल्यू क्या आएगा, fx का वैल्यू है 3x प्लस 5, तो fx1 का वैल्यू आएगा 3x1 प्लस 5। ठीक है, x के जगह में x1 पुट कर दिया। सिमिलरली x2 x के जगह में x2 पुट कर दो तो यहाँ में x2 आ जाएगा 3x2 प्लस 5। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या लिया, दो एलिमेंट लिया डोमेन में और इसमें इसका इमेज जो है इक्वल लिया। तो अभी हम लोग को दिखाना है कि x1 इज इक्वल टू x2, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था। अगर हम लोग x1 इज इक्वल टू x2 दिखा पाया तो ये ऑन टू ये 1 1 हो जाएगा, तो 5 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3x1 इज इक्वल टू 3x2, तो 3 3 कैंसिल, सो x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 1, सो दिस फंक्शन इज 1 1। ठीक है, तो ये तो 1 1 तो हो रहा है, तो 1 1 करने के लिए ऑलवेज यही प्रोसेस को अप्लाई करना। fx1 इज इक्वल टू fx2, x1 x2 गिवन डोमेन में ले लो, फिर ये डोमेन में ले लो, फिर fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 का वैल्यू पुट कर दो जो गिवन दिया है, फिर fx2 का फिर सिंप्लीफाई करके देखो x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये 1 1 है, अगर नहीं आ रहा है तो ये 1 1 नहीं है। ठीक है, तो अभी ऑन टू के लिए क्या करना है, इसमें लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, a है, सच दैट y इज इक्वल टू fx। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग y को कोडोमेन में लिया, मतलब ऐसा कोडोमेन और ये डोमेन है, तो कोडोमेन को हम लोग लिया, एक y लिया कोडोमेन में, ये जो दोनों ही a है यहाँ में। ठीक है, एज a टू a गया तो कोडोमेन भी a, तो यहाँ में एक एलिमेंट लिया तो इसका करस्पॉन्डिंग एक x हम लोग को मिलेगा, जो f ने y को x के साथ कनेक्ट किया, तो उसी वही ये रिप्रेजेंट करे कि y इज इक्वल टू fx, मतलब ये जो है y जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, x के साथ कनेक्टेड है थ्रू द फंक्शन f। ठीक है, तो अभी देखो इसमें से हम लोग को मतलब कोई भी एलिमेंट अगर हम लोग y में लिया उसका करस्पॉन्डिंग हम लोग को एक एलिमेंट x मिलना चाहिए, तब हम लोग उसको बोलेंगे ऑन टू। ठीक है, और अदरवाइज रेंज इज इक्वल टू, और एक डेफिनेशन था कि रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो गया, जो हम लोग क्लास 11 में पढ़ा था रेंज निकालना, रेंज और कोडोमेन ये दोनों अगर इक्वल हो गया तब भी हम लोग उसको बोलते हैं ऑन टू। ठीक है, तो अभी इसमें y को y रखो, fx का वैल्यू पुट कर दो, fx का वैल्यू है 3x प्लस 5। ठीक है, तो अभी इसमें से x का वैल्यू निकाल लो, तो ये y माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 3x, तो यह हो जाएगा y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x। तो हम लोग क्या मिल गया, x का वैल्यू x इज इक्वल टू y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो अब कोई भी x y लिया तो उसका करस्पॉन्डिंग हम लोग को यहाँ में एक x मिलेगा ही। देखो अगर हम लोग y का वैल्यू क्या लिया, सपोज मैं y का वैल्यू यहाँ में 1 लिया होगा, अगर 1 लिया तो x का वैल्यू क्या हो रहा है, देखो इसमें y के जगह में 1 पुट कर दो तो 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा -4/3। तो मतलब ये जो एलिमेंट है ये -4/3 के साथ कनेक्टेड है। तो एवरी एलिमेंट जो हम लोग वाई ए में ले रहा है, मतलब कोड 1 में ले रहा है, उसका करस्पॉन्डिंग हम लोग को एक एलिमेंट डोमेन में x मतलब डोमेन, तो x में भी डोमेन में भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ में x हम लोग को मिल गया, तो हम लोग अभी बोल सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट ले लो y का, तो ये कभी भी इन्फिनिटी तो नहीं हो रहा है। देखो y का वैल्यू ऊपर में है y माइनस 3, क्या मिल गया हम लोग को इसमें x का वैल्यू x का वैल्यू हम लोग को मिल गया x इज इक्वल टू y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, ये मिल गया। ठीक है, देखो तो इसमें
अगर हम लोग रेंज निकालने के लिए गया मतलब y का वैल्यू, तो y का वैल्यू हमें कुछ भी ले सकते हो, y इज़ रियल नंबर, ठीक है। तो y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, समझ में आया ना। तो y का वैल्यू अगर हम लोग ये इसमें से y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, y का 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो अभी y इज़ ए रियल नंबर, तो ये हो गया हम लोग का क्या ये रेंज, ठीक है। y का जो रेंज है वो r है, क्योंकि कुछ भी नंबर पुट करो तो ये इसका वैल्यू रियल नंबर ही होगा, मतलब कोई भी रियल नंबर ले सकते हो y का जगह में, तो हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। मैं अभी यहाँ में खाली अगर a पकड़ा तो ये a का वैल्यू हमें क्यों दिया है n दिया, इसकी कंडीशन को मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ a सपोज रियल नंबर है, a अगर रियल नंबर है तो ये 1 भी हो जाएगा, ऑन 2 भी हो जाएगा रियल नंबर के केस में। देखो y रियल नंबर हो गया, तो कोडोमेन मतलब ये वाला है, तो इसका वैल्यू भी अगर r है, सॉरी ये वाला है, तो इसका वैल्यू भी अगर r है, तो रेंज एंड कोडोमेन सेम हो जाएगा, तो ये ऑन 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी और एक चीज़ देख लो कि इसमें बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये तो रियल नंबर के केस में, बट अभी अगर इसमें बोला है कि अगर हम लोग यहाँ में क्यू लिया रैशनल नंबर, ए का वैल्यू अगर क्यू लिया रैशनल नंबर लिया, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर लिया, ठीक है। तो ए अगर क्यू है रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर लेने से भी ये ऑन 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर यहाँ में पुट करो, सिंप्लीफाई करके हम लोग को एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। ये रैशनल नंबर रूट ओवर तो नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली अगर ये रैशनल नंबर है तभी ये ऑन 2 ही रहेगा। देख लो अच्छे से, क्योंकि रैशनल नंबर मतलब 1 2 3 4 इसे भी लिख सकते हैं या फ्रैक्शन। तो y का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ में कोई फ्रैक्शन पुट करेगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, ऑब्वियसली कोई फ्रैक्शन आएगा या इंटीजर आएगा, तो ओवरऑल रैशनल नंबर ही आएगा, रूट ओवर तो नहीं आ सकते। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर y का वैल्यू सॉरी ए अगर रैशनल नंबर है, ए का वैल्यू अगर हम लोग रैशनल नंबर लिया तब भी ये ए का वैल्यू अगर रैशनल नंबर लिया तब भी ये क्या हो जाएगा, ऑन 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग नेचुरल नंबर लिया, ये केस में ए का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर लिया तो ये नहीं भी हो सकता है, बिकॉज तो क्या आएगा देख लो, ए का वैल्यू नेचुरल नंबर लिया, तो ए का वैल्यू नेचुरल नंबर लेने से ये डोमेन भी नेचुरल नंबर होगा और ये भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू यहाँ में ये जो वाई का वैल्यू है, देखो अगर यहाँ में हम लोग अगर नेचुरल नंबर पुट किया तो एक्स का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं भी आ सकता है, देखो क्योंकि इसमें ए का वैल्यू बोला है एन, तो ए का वैल्यू एन मतलब ये दोनों एन एफ एन टेंस टू एन हो जाएगा। तो यहाँ में अगर हम लोग एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू एन पुट किया, तो वाई का वैल्यू अगर हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर पुट किया तो उससे करस्पॉन्डिंग हम लोग को एक नेचुरल नंबर मिलना पड़ेगा, बिकॉज दोनों यहाँ में ए का वैल्यू एन बोल दिया, तो इसका यहाँ में अगर हम लोग नेचुरल नंबर पुट किया तो इसका करस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर आना चाहिए, बट ये आएगा, देखो हर केस में तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ में 6 पुट कर दिए, सपोज मैं यहाँ में एक्स का जगह 6 पुट तो ये 1/3 आ रहा है, 1/3 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, तो ऐसा 1/3 यहाँ में है ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्स का वैल्यू यहाँ में 6 पुट किया तो इस तरफ ये कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ में 1/3 है ही नहीं, बिकॉज ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसके लिए तो ये नहीं होगा, ठीक है। इससे केस में ये क्या हो जाएगा, ये ऑन 2 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 1 हो जाएगा दोनों केस में, बट इसमें ऑन 2 होगा, इसमें ऑन 2 नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को ये बाकी का भी करना है। इसमें बोला ये भी बोला वेदर एफ इज़ ऑन 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस और नॉट, ठीक है। तो पहले केस में तो ऑन 2 हो रहा है, लेकिन सेकंड में नहीं हो रहा है ऑन 2, ठीक है। तो अभी सिमिलरली ये 11 को भी करना। तो अभी और एक चीज़ देख लो कि इन्वर्स निकालना कैसे होता है, इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। तो मैं सिंपली दिखा देता हूँ, ये जो फंक्शन है एफ 1 एक्स में कनेक्ट है, 2 वाई में कनेक्ट है, 3 जेड में कनेक्ट है, 4 टी में कनेक्ट है। तो इन्वर्स होने के लिए फर्स्ट तो ये फंक्शन क्या होना पड़ेगा, 1 कॉरस्पॉन्डेंस होना पड़ेगा। 1 कॉरस्पॉन्डेंस मतलब 1 एंड ऑन 2, ये दोनों सेटिस्फाई होना पड़ेगा, तब जाके उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है फंक्शन 1 तो है, 1 एक्स में जा रहा है, 2 वाई में जा रहा है, 3 जेड में जा रहा है, 4 टी में जा रहा है, तो सब डिफरेंट में कनेक्ट हो रहा है, तो ये 1 भी हो जाएगा। और ऑन 2 कैसे हो जाएगा, देखो रेंज क्या है, रेंज है इसको बोलते हैं रेंज, ये जो सेकेंड एलिमेंट है वो एक्स वाई जेड टी, ये हो गया रेंज। तो एक्स वाई जेड टी ये चारों है रेंज में, और कोडोमेन क्या है, सेम ही है, एक्स वाई जेड टी, तो रेंज और कोडोमेन सेम है, तो ये ऑन 2 भी होगा। तो ये 1 एंड ऑन 2 दोनों है, ठीक है। तो अभी हम लोग को इसका इन्वर्स निकालना होगा। तो इन्वर्स क्या होता है, इसका उल्टा, मतलब एफ अगर ए से बी में जा रहा है तो एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा आएगा, मतलब बी से वो ए में आएगा। जैसे कि एक फंक्शन ये ए है और ये बी है, ये ए है
और ये बी है, तो एफ यहाँ से यहाँ में आएगा, ठीक है, और एफ इनवर्स उल्टा आएगा, इस तरफ से इस तरफ आएगा, मतलब एफ इनवर्स जो है वो बी से ए में आएगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो इसका उल्टा है, मतलब एफ का टोटली उल्टा होगा। तो एफ जो है 1 को एक्स में कनेक्ट किया, तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, उसका उल्टा एक्स 1 को 1 को एक्स में कनेक्ट किया एफ ने, बट एफ इनवर्स क्या करेगा, एक्स को 1 में कनेक्ट करेगा, क्योंकि एफ इनवर्स जो फंक्शन है वो इस तरफ से इस तरफ जाएगा। तो यहाँ में तो एक्स है, तो एक्स को कहाँ में कनेक्ट करेगा, 1 में। यहाँ में दिखाई दे रहा है एक्स 1 में कनेक्ट हो, तो इस उल्टा दिखने से भी ये क्या आ जाएगा, एक्स 1 में कनेक्ट करेगा, और वाई किस में कनेक्ट करेगा, 2 में कनेक्ट करेगा, जेड किस में कनेक्ट करेगा, 3 में कनेक्ट करेगा, और 4 पे टी किस में कनेक्ट करेगा, टी 4 में कनेक्ट करेगा। मतलब एफ इनवर्स जो है ये इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो प्रॉपर्टी था वही है। तो एफ इनवर्स जो है बी कॉमा ए हो जाएगा, अगर ए कॉमा बी एफ में है तो एफ इनवर्स में क्या हो जाएगा, ये बी कॉमा ए बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ में भी वही लिखा हुआ है एफ इनवर्स, ठीक है। लेकिन एफ इनवर्स होल इनवर्स क्या होता है, इसको एफ इनवर्स तो हो गया, फिर से इसका अगर इन्वर्स, अगर ये भी ऑन टू है, देखो ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है, ठीक है। तो ये जो एफ इनवर्स है ये भी एक फंक्शन है, ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबका डिफरेंट डिफरेंट इमेज है और रेंज जो है इसका सेम आ रहा है कोडोमन के साथ। तो अच्छा ये ऑन टू हो जाएगा, तो इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, फिर से ये उल्टा हो जाएगा, 1 आगे आ जाएगा, एक्स पीछे चला जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, वाई पीछे चला जाएगा, तो ऐसा होगा। तो इसका जो इमेज है वो एफ के साथ इक्वल हो जाएगा। तो एफ इनवर्स होल इनवर्स जो है वो इज इक्वल टू सेम फंक्शन ही हो जाता है, 2 बार इन्वर्स करने से फिर से घूम फिर के एफ में ही आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ए फंक्शन एफ ए टेंस टू बी हैज़ एन इनवर्स बी टेंस टू ए इफ एंड ओनली एफ इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू, मतलब ये 1 1 भी होना पड़ेगा एंड ऑन टू भी होना पड़ेगा, देन ओनली उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, सो अभी देखो इन्वर्स निकालना कैसे। ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, मैंने अभी भी एक फंक्शन ऐसा प्रॉब्लम दिखाया था, ठीक है। तो ये 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, सो एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू। अभी इसका इन्वर्स कैसे निकालना है देख लो, जो मैंने अभी रेंज निकाला सेम प्रोसेस में, कि लेट इन्वर्स निकालने का प्रोसेस में दिखा देता हूँ। ये y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, ये कोडोमेन रियल नंबर, ठीक है, आर सच दैट रेंज निकालने का जो प्रोसेस है उसी तरीके से करना है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अभी एफ एक्स का वैल्यू हमें पुट कर दो, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 2x - 3, ठीक है। सिमिलरली रेंज जैसे निकाला सेम टू सेम उसमें वैसा ही करो, खाली इसमें से x का वैल्यू निकालो अभी। तो ये y को इस तरफ, 3 को इस तरफ लेके आओ, +3 हो जाएगा, तो ये हो गया 2x। तो अभी 2 को नीचे लेके आओ, तो y + 3 डिवाइडेड बाई ये 2 हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हो गया y + 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और अभी ये x जो है, x और एफ इनवर्स, x को हम लोग एफ इनवर्स y भी लिख सकते हैं, कैसे देख लो, ये हमें जो है ये है x और ये है क्या, एफ फंक्शन, तो इसको हम लोग y है, तो y को जो है हम लोग एफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग एफ एक्स भी लिख सकते हैं, x का जो इमेज है, क्योंकि f ने x को कहाँ में कनेक्ट किया, y में कनेक्ट किया, तो y इज इक्वल, y का जगह हम लोग एफ एक्स भी लिख सकते हैं। सिमिलरली जब हम लोग एफ इनवर्स लिखेंगे, तो एफ इनवर्स ने क्या किया, y को x में कनेक्ट किया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ इनवर्स y। x को क्या लिख सकते हैं, x को किसने कनेक्ट किया, y को x के साथ किसने कनेक्ट किया, एफ इनवर्स ने। तो y ये x जो है किसका इमेज है, y का इमेज है फॉर दिस फंक्शन एफ इनवर्स, तो इसलिए x के जगह में लिख सकते हैं एफ इनवर्स y, ठीक है। तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू क्या मिल गया, y + 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया एफ इनवर्स, ये एफ इनवर्स y इज इक्वल टू कितना मिल गया, देखो एफ इनवर्स x इज इक्वल टू, मतलब ये y के जगह में x लिख दिया, यहाँ में एक ही बात है, y के जगह में तुम अभी x से भी रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि वेरिएबल तो वेरिएबल है, x लिखो या y लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एफ इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आएगा, x + 3/2, ये एफ इनवर्स x इज इक्वल टू x + 3/2। तो ये प्रोसेस में करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्वर्स निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। तो ये एग्जाम्पल नंबर, इसको भी करना एग्जाम्पल नंबर 16 17, ठीक है। इसमें भी वही किया, इन्वर्स निकाला, सेम प्रोसेस में, ठीक है। ये जो है इसमें देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स का वैल्यू दे दिया 3 to the power x,
एफ एक्स का वैल्यू दे दिया, एफ एक्स का वैल्यू दे दिया 3⁻x। तो जब हम लोग निकालेंगे इसको y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, रियल पॉजिटिव रियल नंबर दिया हुआ है ये कोडोमेन। तो सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स, सच दैट लिख लेना, उसके बाद y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स 3⁻x। तो इसमें से x का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये प्रॉपर्टी था लॉग का, ठीक है। y इज इक्वल टू e⁻x को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं बेस यहाँ में आता है नीचे, ठीक है, और यहाँ में आएगा y और ये x जो है ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ये होता है लॉग का प्रॉपर्टी। लॉग का प्रॉपर्टी मैंने क्लास 12 में भी देखा था कैसे लॉग इंडेक्स से लॉग में कन्वर्ट करना है। ये बेस नीचे आता है, ठीक है, ये बेस नीचे आता है, इसको हम लोग लॉग में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ये 3 नीचे आ जाता है बेस में, और ये राइट साइड वाला नंबर लेफ्ट साइड में आता है, और पावर जो है वो राइट साइड में जाता है। ये हम लोग लॉग में लिखते हैं, जैसे कि सपोज मैं सिंपली लिख के देखता हूँ 10⁻1 इज इक्वल टू 10 होता है। तो इसको अगर हम लोग लॉग में लिखेंगे तो लॉग ये बेस नीचे आएगा, राइट साइड वाला नंबर यहाँ में आएगा, और पावर जो है पावर राइट साइड में चला जाता है। तो लॉग 10 क्या होता है 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इसमें लॉग में लिख दिया तो लॉग बेस नीचे आ गया, राइट साइड वाला नंबर लेफ्ट साइड में, ये जो लेफ्ट साइड वाला नंबर राइट साइड में आ गया, पावर जो है वो नेक्स्ट साइड में चला गया। तो एक्स का वैल्यू ये आ गया। तो कोई भी वाई लो उससे करस्पॉन्डिंग हम लोग को एक एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी एक्स का वैल्यू, ये एक्स का वैल्यू क्या लिख दो, एफ इनवर्स वाई, ठीक है। एक्स का जगह में हम लोग एफ इनवर्स वाई लिख सकते हैं, मैंने अभी भी दिखाया था कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एफ इनवर्स वाई फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से इन्वर्स निकालना है। तो अभी सिमिलरली ये 18 को भी करना है, 18 का हमें निकाला हुआ है, फिर भी मुझे ऐसे चेक करके मुझे सेंड करना, ठीक है, इन्वर्स फंक्शन। तो नेक्स्ट हम लोग कॉम्पोजिशन फंक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे, ओके। सो इन्वर्स फंक्शन इतना तक मुझे करके दिखाओ, ओके। सो रिमेनिंग वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास।